राधे 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 दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मैं रोशनी मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल हिंदू धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी कब की है, 9 तारीख को है या 10 तारीख को है। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, तो इस बार इंदिरा एकादशी की महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एकादशी जो है पितृ पक्ष में पड़ रही है। कहते हैं कि अगर हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें पितृ पक्ष की इंदिरा एकादशी जरूर रखना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे घर में पितृ दोष है, हमारे पितृ दोष का निवारण करना है। तो इससे बढ़िया, इससे अच्छा निवारण कोई हो ही नहीं सकता है कि आप इंदिरा एकादशी का व्रत रखिए। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का आप व्रत रहिए। अगर किसी कारण से आपके पूर्वज कहीं भटक रहे हैं, जैसे कि कहीं नर्क में पड़े हैं, तो इस एकादशी को रखने से पूर्वजों को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, कभी कभार क्या मौका मिलता है तो हमें अपने पूर्वजों के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। तो इस एकादशी का व्रत आप लोग जरूर रखिएगा। जैसे कि जो 12 महीना के एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, वो भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में पितृ दोष है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपको कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं करना है, बस पितृ पक्ष की एकादशी रहिए और एकादशी के नियम का पालन करिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एकादशी का व्रत जो होता है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन में ये व्रत पूर्ण होता है। 10वीं तिथि से शुरू होकर और द्वादशी तिथि तक चलता है। तो बस सही नियमों का पालन। दोस्तों, जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं और सही समय पे जब हम पारण करते हैं, तभी हमारा एकादशी का व्रत जो है वो फलित होता है। यानी उस एकादशी का पुण्य जो है, फल जो है, वो हमारे खाते में तभी आता है जब हम एकादशी का सही तरीके से नियम करेंगे। यानी कि हमें 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक जब तक आप पारण नहीं कर लेते तब तक ये व्रत चलता है। और ध्यान रहे कि जब आप व्रत का पारण कर रहे हो तो उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप चावल से पारण कर सकते हो, आप गंगा जल तुलसी दल से पारण कर सकते हो, और प्याज लहसुन ये सब आप पारण में बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा। तो ये तो एकादशी के नियमों का पालन करना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एकादशी कब की है। तो दोस्तों, एकादशी जो है वो 9 तारीख को ही लग रही है, यानी सोमवार से ही एकादशी तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी। तो सोमवार को 9 तारीख को एकादशी तिथि जो है दोस्तों वो 12:30 से शुरू हो रही है। यानी सोमवार को एकादशी तिथि जो है 12:30 से शुरू हो रही है। और मंगलवार को यानी कि 10 तारीख को एकादशी तिथि जो है वो 3:39 तक रहेगी। तो हमें व्रत जो है वो मंगलवार को रखना है, क्योंकि मंगलवार को जो है एकादशी तिथि जो है दोस्तों वो उदयाचल में पड़ रही है। तो हमें व्रत जो है मंगलवार को ही रखना है। और पारण का समय दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि द्वादशी तिथि को यानी बुधवार को 11 तारीख को 5:30 से लेकर 9 बजे तक का पारण का समय है। और मैं यही कहूंगी कि आप लोग पारण जो है 8:30 बजे तक कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो भी घर का काम हो वो आप करिएगा, लेकिन पारण जो है बिल्कुल सही समय पर कर लेना, क्योंकि व्रत का फल जो है वो हमें पारण से ही मिलता है। तो पारण जो है हमें बिल्कुल सही समय पर करना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो शेयर करना, क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो है दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसी ही धार्मिकता से जुड़ी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इंदिरा एकादशी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।